So let me tell you something about sound healing कि sound healing है क्या. Now earth is vibration. Everything on this planet is vibrating. Human being, plants, insects सब कुछ vibrate हो रहा है. सब वाइब्रेशन की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. सो ह्यूमन बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी है जैसे 62 to 68 हर्ट्ज. नाउ जब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है तो पर्सन फॉल सिक, आदमी बीमार हो जाता है. तो साउंड हीलिंग क्या करता है कि उसके रेजोनेटिंग टोन्स, हार्मोनिक साउंड्स से आपका जो भी बैलेंस है, फ्रीक्वेंसी बैलेंस करने में हेल्प करता है. एंड द पर्सन जो भी बीमार होता है वो अच्छा फील करने लगता है, धीरे धीरे हील होने लगता है. सो हमारी बॉडी में 80% वाटर है. सो व्हेन आई गिव दिस साउंड वाइब्रेशंस टू योर बॉडी, हमारे बॉडी का पानी स्टिमुलेट होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मसल टेंशन्स को रिलैक्सेशन मिलता है और वन पर्सन फील्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड अ पर्सन गोज इनटू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट. सो दिस इज हाउ द साउंड vibrations are helpful to your body. नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट. आज हम जानने वाले हैं कि हमारे अंदर जितने भी बाढ़ आ रही है, जितने भी तूफान उठ रहे हैं, जितने भी एनर्जीज या फिर वाइब्रेशंस हम महसूस करते हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जाए. एक अलग ही टॉपिक पे आज हम इस एपिसोड को ले जाने वाले हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ हमारी आज की गेस्ट के साथ बात करने के लिए, क्योंकि वो हमें एक अलग हीलिंग प्रोसेस जो है वो बताने वाली है, सिखाने वाली है, उसके बारे में बात करने वाली है. लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट बिंदिया पोपट. शी इज़ अ साउंड हीलर एंड आज हम साउंड हीलिंग के बारे में ही बहुत सारी बातें करने वाले हैं. वेलकम टू द शो बिंदिया मैम. नमस्ते, थैंक यू सो मच निशिता. सो या मेरी साउंड हीलिंग की जर्नी करीब 1 साल पहले शुरू हुई. आई वॉज वर्किंग प्रोफेशनल फॉर लास्ट 25 ईयर्स. मैं 25 साल कॉरपोरेट में प्रोफेशनल जॉब कर रही थी. अब मेरा हमेशा से पैशन रहा है वेलनेस और फिटनेस की तरफ. सो वन डे आई डिसाइडेड टू फॉलो माई पैशन. आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एंड मैंने फिर योगा ज्वाइन करने का फैसला किया. योगा मैंने शिवानंदा धन्वंतरी आश्रम केरला से किया 200 आवर्स. कोर्स के दौरान मुझे मेरी फ्रेंड ने साउंड हीलिंग के बारे में बताया. उसके बेनिफिट्स जानने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे सीखना है और इसके लिए मैं गई मैसूर. फ्रॉम गुरुजी अखिलंका सर, टेम्पल ऑफ सिंगिंग बोल से मैंने सर्टिफिकेशन किया है. सो कोर्स के दौरान मैंने उसके एक्सपीरियंस करने के बाद ये जाना कि मुझे इसके सारे बेनिफिट्स आप सब तक पहुंचाने चाहिए. सो हियर आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर साउंड हीलिंग. तो बिंदिया, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बोला कि साउंड हीलिंग आपने एक्सपीरियंस किया, आपने उसके बारे में जाना, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस चीज़ से मतलब अवेयर होते हैं, जब पहली बार वो किसी साउंड हीलर के पास जाते हैं, तब उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उनको मिलने वाला है, एंड व्हाट माइट दे एक्सपीरियंस. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट साउंड हीलिंग कि साउंड हीलिंग है क्या. नाउ अर्थ is vibration. Everything on this planet is vibrating. Human being, plants, insects सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है. सब वाइब्रेशन की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. सो ह्यूमन बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी है जैसे 62 to 68 हर्ट्ज. नाउ जब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है तो पर्सन फॉल सिक, आदमी बीमार हो जाता है. तो साउंड हीलिंग क्या करता है कि उसके रेजोनेटिंग टोन्स, हार्मोनिक साउंड्स से आपका जो भी बैलेंस है, फ्रीक्वेंसी बैलेंस करने में हेल्प करता है. एंड द पर्सन जो भी बीमार होता है वो अच्छा फील करने लगता है, धीरे धीरे हील होने लगता है. सो बेसिकली दीज वाइब्रेशंस when it goes into your body, it brings your body to peace and harmony. Right. So हमारी बॉडी में 80% वाटर है. So when I give this sound vibrations
टू योर बॉडी, हमारे बॉडी का पानी स्टिमुलेट होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मसल टेंशन्स को रिलैक्सेशन मिलता है और वन पर्सन फील्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड अ पर्सन गोज इनटू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट. ओके. So this is how the sound vibrations are helpful to your body. राइट. अब जैसे ये साउंड हीलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बॉल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं. ये क्या मटेरियल यूज होता है और ये साइज और ये सब इसमें मैटर करता है, एंड हाउ डज इट गिव्स द इफेक्ट्स? There are 7 balls, 7 चक्रा बॉल्स. हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 चक्रास हैं, तो उस हिसाब से 7 बॉल्स होते हैं जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है. कोई हाई फ्रीक्वेंसी, कोई लो फ्रीक्वेंसी, इस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है. सो एलिमेंट्स में इसमें 7 धातु का यूज होता है, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर. ओके. एंड these are handmade, hand hammered singing bowls, and these create lot of vibration even while giving a थोड़ा सा स्ट्राइक देने पर भी इसका बहुत बड़ा मतलब अच्छा सा वाइब्रेशन होता है. राइट. अब ये जो साउंड हीलिंग की प्रोसेस है और आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, जैसे कि हम कैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई मेरा मेंटल स्ट्रेस अभी इतना बढ़ गया है या फिर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो दे विल चेक एंड दे विल गिव अस दैट काइंड ऑफ जो भी दवाई यहाँ होती है, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट जो भी लगता है. साउंड हीलिंग में आप क्लाइंट से कैसे अप्रोच करते हैं, उनको कैसे मतलब तराशते हैं और कैसे उनको ट्रीटमेंट देते हैं? सो बेसिकली जब क्लाइंट हमारे पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक देम calm and relax. Secondly, we ask them what health issues they are currently going on. अगर कोई health issues है तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. तीसरा कि हम उनसे उनके intentions पे काम करते हैं कि भाई वो किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, किस इंटेंशन से काम करना चाहते हैं, क्या तकलीफ़ें वो फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है. तो वहाँ से हम पिक करके फिर हम उस हिसाब से उनके मैनिफेस्टेशन पे हम काम करते हैं और उस तरह से हम अपना हीलिंग डिज़ाइन करते हैं. क्लास में पहले उनके आते ही देर इज़ अ वेरी कामिंग एनवायरनमेंट, देर इज़ अ वेरी सूदिंग एनवायरनमेंट. हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो रिलैक्स फील करते हैं. सॉफ्ट लाइट्स होती है. फिर शुरू होता है सेशन. जैसे पहले हम हमिंग से शुरुआत करते हैं, जैसे उनको थोड़ी 5-7 मिनट हमिंग की एक्सरसाइज करवाते हैं. उसके बाद वो लोग शवासना में लेट जाते हैं. शवासना में लेटने के बाद धीरे धीरे साउंड हीलिंग का सेशन स्टार्ट होता है. पहले स्लो साउंड फ्रीक्वेंसी से लेके फिर थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके एंड देन अगेन लो टोन्स पे जाके वैसे सेशन एंड होता है. धीरे धीरे हम उनको कॉन्शियस स्टेट में वापस लाते हैं एंड दिस इज़ हाउ द सेशन एंड्स. So basically this is how we design the entire working on each individually. Right. तो कई बार ऐसा होता होगा कि क्लाइंट जो है वो आपके सो जाते होंगे. Most of the time वो लोग सो जाते हैं. They are so much into a deep meditative state कि they become very much subconscious mind में उनको चले जाते हैं और स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उन सब से उनको रिलीफ मिलता है. मैनी पीपल कम विद कंप्लेंट्स लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बैक पेन, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस. सो दे फाइंड लॉट ऑफ रिलीफ. साउंड हीलिंग इज not a overnight healing or a result kind of therapy. It requires a longer journey. So people need to stick to उनको एक बने रहना है इस थेरेपी के साथ एंड धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि किस तरह से उनको हीलिंग मिलता है और रिलीफ उनको इमीडिएटली मिल जाएगा. जैसे वो साउंड हीलिंग सेशन अटेंड करते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, बट इट्स अ लॉन्ग एंड अ कंटिन्यूअस जर्नी व्हिच दे नीड टू कंटिन्यू. इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो किसी भी क्लाइंट के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इफेक्ट्स दे सकते हैं?
personal life, they get into this regular meditation practice कि डेली सेल्फ अवेयरनेस, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है काम के प्रति, शरीर में अगर रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ होता है तो बॉडी में जो भी हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई भी बीमारी आती है तो शरीर में गांठ बनती है, तो ये हीलिंग के द्वारा वो जो उनके ब्लॉकेजेस हैं शरीर में, तो वो धीरे धीरे रिलीज होते जाते हैं और जितने भी उनके एनर्जी सेंटर्स हैं वो सारे ब्लॉक्स खुलने लगते हैं एंड वन पर्सन, उनको स्ट्रेस रिलीफ मिलता है और जैसे उनको बीमारियों से मुक्ति मिलती है वैसे पर्सन फील्स इनटू पीस एंड हार्मनी. Professionally, again, as I said, meditation can help you declutter your thoughts and focus आपका improve होता है, concentration काम पे build होता है, overall well-being आपका अच्छा होता है. So it should be a daily practice, I would say. Right. Yeah, तो ये इससे ऐसा हो सकता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं, किड्स में हमने एक चीज पाई गई है कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, एक चीज नहीं मिलती है तो दे शाउट एंड पूरा सर पे लेते हैं घर को. तो क्या ये साउंड हीलिंग उसमें हेल्प कर सकता है? Definitely, sound healing will help kids of any age. First of all, these are very harmonic sounds, so they will definitely enjoy to listen to it. And practicing slowly, मेडिटेशन जैसे जैसे वो लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस करना, वैसे उनको आदत पड़ जाएगी एंड उनके डिसीजन पावर में आप डिफरेंस देखेंगे, स्टडीज़ में डिफरेंस देखेंगे. सो दे विल बिकम मोर अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट थिंग्स गोइंग अराउंड देम एंड जो भी उनकी हाइपर एक्टिविटीज़ है जो भी उनको वो काम डाउन करेगी. So meditation definitely helps to all age people. Right from kids to every age. Elderly. Right. Yes. अब साउंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, लाइक यू सेड, इट इज क्वाइट अ लॉन्गर प्रोसेस. तो आपको कितने सेशंस लेने पड़ते हैं और कितने सेशन में आपको उसके इफेक्ट्स दिखने लगेंगे? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सेशंस के ड्यूरेशंस क्या होते हैं? 1 hour, 2 hours? Yeah. What is the duration? So there are two types of sound healing sessions. One is one-to-one healing and another is group sessions. Okay. So one-to-one healing में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्सन के इलनेस के बारे में जान के हम उसके पर्टिकुलर डिजीज़ पे हम काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़. लाइक इमीडिएटली आपको उसमें रिलीफ मिलने लगेगा. यू डोंट नीड टू वेट फॉर कि भाई मैं अब घर जाऊंगा या हफ्ते बाद मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, अभी मैंने हीलिंग लिया है तो आपको इमीडिएटली इसका रिजल्ट मिलेगा. आप फील करने लगेंगे. बाय द टाइम द सेशन एंड्स यू विल स्टार्ट फीलिंग द रिजल्ट. नाउ डिपेंडिंग अपॉन प्रोलॉन्ग डिजीज, कितनी पुरानी आपकी डिजीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सेशंस लगेंगे आगे. जैसे लॉन्ग टर्म डिजीज है तो 5 से 6 सेशंस ले सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं. कभी कभी किसी को जस्ट नॉर्मल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो 2-3 वो ले सकते हैं. अगर उनको कंटिन्यू रखना है तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं. बट I would say कि this is not only for curing or healing your diseases. It's a regular day-to-day regime, yeah. It's a practice which you need to cultivate in your day-to-day lifestyle. Kind of, you need to add this to your lifestyle because meditation is not a healing, and meditation is not a one-time process. It needs to be continued for longer period. जैसे you need to be in that phase, that practice for a longer period of time to get the result. Right. Because अगर हमारे माइंड में आज थॉट्स हैं तो कल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि आज हमने थॉट्स खाली कर दिए तो नहीं आएंगे. You need to daily unclutter your thoughts and mind, and then only you will see the result. So depending on the
टाइप ऑफ डिजीज और कितने लंबे समय से चल रही है, उस हिसाब से हम क्लाइंट टू क्लाइंट डिसाइड करते हैं। और सेशन अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है। ओके अब इसमें जब सेशन कोई लेता है तब कोई चैलेंजेस या कंडीशंस होती हैं जो आप फेस करते हैं जब फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आता है कि भाई अच्छा ठीक है लेट मी टेस्ट व्हाट इज साउंड हीलिंग, तो आप ऐसे चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं? बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो पहले तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लोग फेस कर रहे हैं और क्या उनका इंटेंशन है और क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सेशन के बाद रहेंगे, सो दे डो नॉट डिस्ट्रैक्ट बिटवीन द सेशंस कि क्या होने वाला है, अब क्या कराएंगे, अब कैसे चलेगा सेशन, कैसे एंड होगा सेशन, अब मैडम क्या करने वाली है। तो आई जस्ट टेल देम कि अभी के लिए यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, यू काम डाउन, रिलैक्स, एंड जैसे मैं कहती हूँ वैसे आप करते जाएं। पूरा सेशन आप एंजॉय कीजिए एंड पूरे सेशन के बाद आपको जो भी सवाल जवाब है आप पूछ लेना। तो सेशन पूरा होने के बाद वो लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके चैलेंजेस मोस्टली होते हैं कि हम कंसंट्रेट मतलब मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एक्सप्लेन देम कि मेडिटेशन करना नहीं होता है, मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ बी, कि मेडिटेशन में आप होते हो, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो एक स्थिति है। सो धीरे धीरे आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि आप रेगुलर बेसिस पे ये मेडिटेशंस के सेशन, हीलिंग के सेशंस अटेंड कीजिए, देन ओनली यू विल गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। बट सेशन होने के बाद तक उनका कंप्लीट रिव्यू चेंज हो जाता है। दे आर सो मच इनटू रिलैक्सेशन स्टेट के कभी कभी होता है कि वो क्वेश्चन आंसर्स पूछना भी भूल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई के वो लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स में नहीं करें, एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को लेते हैं। तो जो उनके माइंड में जितने भी थॉट्स और क्वेरीज हैं वो काम डाउन हो जाती है। ओके बिंदिया जी, आप हमें बताइए कुछ क्लाइंट्स होंगे आपके पास जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया होगा, कुछ स्टोरी अगर आप शेयर कर सकें कि जिससे उनको पूरा चेंज हो गया, उनका बॉडी में सब प्रॉब्लम्स थी और उसके सॉल्यूशंस उनको मिल गए इस साउंड हीलिंग के इफेक्ट से। ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो इवन आप भी शॉक रह गए हो कि अच्छा इतना बड़ा ये भी कर सकता है? I had a client who had a severe constipation issue, और जिसको मैंने 1-to-1 थेरेपी दिया। तो हाफ एन आवर का सेशन ही सिर्फ मैंने दिया था और नेक्स्ट डे हिज बॉल सिंड्रोम वाज रिलीज्ड और रिजॉल्व्ड इमीडिएटली। लाइक मुझे पर्सनली मैसेज आया कि मैम हाफ एन आवर ये साउंड थेरेपी का सेशन डिड वंडर्स, मतलब माय बॉल सिंड्रोम्स आर resolved. So that was really shocking for me कि half an hour can do long term person suffering with constipation issues. फिर another old age person थे जो उनको severe back problem था। तो उनको बैक पे मैंने हीलिंग किया, पूरे बॉडी पे हीलिंग किया। तो ही सेड कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई कर लिए, बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, मुझे मेरा पेन ही कम नहीं हो रहा था, बट ये हीलिंग के एक सेशन से आई फील कम्प्लीटली रिलैक्स्ड एंड आई एम एबल टू मोबिलाइज माई बॉडी मोर देन बिफोर, कि मेरी मूवमेंट्स कम हो गई थी मेरे शरीर की। तो दैट्स वॉज वेरी मच न्यू एक्सपीरियंस, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और उन्होंने कंटिन्यू किया, फिर 2-3 सेशंस लिए एंड ही फेल्ट लॉट ऑफ रिलीफ in his back pain, and that was a very satisfying reviews for me. It was a very great testimony for me. So बिंदिया जी, ये आपके पास कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं कभी कि भाई बहुत
ये हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, कहीं अभी कुछ डॉक्टर नहीं है या फिर प्रोसेस में टाइम लगेगा, तब तक आप ऐसा करो हमें हीलिंग सेशन दे दो, ऐसा कुछ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? कभी इमरजेंसी आती आती है इस केस में? मोस्टली इमरजेंसी आती है तब जब पर्सन इज गोइंग थ्रू सीवियर एंग्जाइटी अच्छा। or depression, you know, when they are not able to control their emotions, or they have you know uh, lot of stress going on in their mind. तो वैसे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आज मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पैनिक का अटैक हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या मैं आपके वहाँ आके सेशन ले सकती हूँ? आई नीड टू रियली heal myself and relax myself, or release all those tensions from my body. So क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? So I obviously make sure that I welcome them and I work on their intentions. मतलब साउंड हीलिंग में भी इमरजेंसी आती है? आ सकती है, yes. अच्छा मैम, आप इंडिया ही नहीं, आप बाहर भी ये साउंड हीलिंग करते हैं, देते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज, इंडिया में साउंड हीलिंग की अवेयरनेस कितनी है और बाहर के कंट्रीज में कितनी है, और हमें क्या करना चाहिए? इंडिया में और यूएस में मैंने दोनों जगह पे साउंड हीलिंग के सेशंस दिए हैं। इंडिया में और यूएस में मैंने ये डिफरेंस पाया कि इंडिया में इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा लोग इतना अवेयरनेस या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपने आप को। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि देयर इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। सो मेरा ये मानना है कि हमें इंडिया में भी अपनी इमोशनल वेलबींग को ध्यान देना चाहिए, और पेशेंट्स के साथ ऐसे हीलिंग प्रोग्राम्स में अलग अलग थेराप्यूटिक मॉडलिटी को आप ट्राई करके अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दे सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया विच आई फेस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। अच्छा बिंदिया जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे जहाँ पे बहुत टाइम से अंदर कोई बात छिपी हो, बाहर ना निकल रही हो किसी भी इमोशंस के द्वारा, लॉस ऑफ समबडी, सम क्लोज पर्सन, और या फिर ब्रेकअप हुआ हो, या फिर घर में प्यार ना मिलता हो, ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रोए हों सेशन के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा हंसे हों, ऐसा कुछ हुआ एक्सट्रीम? या सेशन के दौरान ऐसा होता है कि एक्चुअली सेशन के दौरान क्या होता है कि अ पर्सन गोज इनटू अ डीप रिलैक्सेशन स्टेट, तो बॉडी उनके टॉक्सिक्स वगैरह किसी न किसी फॉर्म में रिलीज़ करती है, क्योंकि आपका बॉडी कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया है फॉर दैट पीरियड ऑफ हीलिंग आवर। तो होता है कि पीपल बर्स्ट आउट ऑफ देयर इमोशंस, दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे समटाइम गो इनटू देयर पास्ट ट्रॉमास। कुछ उनको पुरानी बातें याद आ जाती है उसके दौरान, और वो लोग कभी कभी रोने लगते हैं। दे आर नॉट वेरी मच इनटू दैट कॉन्शियस स्टेट कि क्या हो रहा है, बट स्टिल दे फील, मतलब उनके सारे रिलीज होने लगते हैं जो भी टॉक्सिन्स हैं, या तो इसके द्वारा व्हेन दे क्राई एंड शो देयर इमोशंस। राइट, मतलब ये एक्सट्रीम इमोशंस आपने महसूस किए हुए हैं बहुत सारे लोगों के, राइट? अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती थी कि साउंड हीलिंग जो है इसके बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगे, राइट? या फिर इट इज जस्ट द बॉल्स, और ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स भी हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड मोडालिटीज इन साउंड हीलिंग? सो हियर आई हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पहले ये है टिंगशा, जिसको इस तरह से प्ले करते हैं। Then I have ये Tibetan singing bowl. Then I have this Tibetan bell.
can hear sound of Om. Then I have this gong है, Tibetan gong. सो इसके अलावा हमारे पास हैं विंड चाइम्स, कोशी चाइम्स, हैंड बेल, काउ बेल. सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स विल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोनिक साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है. ओके अब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आजकल आते हैं जो आपको मेडिटेटिव स्टेट में आपको ले जाएंगे, फिर वो सोने के लिए बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती है तो वो लोग इस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं. तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहता है? इसमें वाइब्रेशंस आपके बॉडी में दिया जाता है जिसको आप फील कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप ये वाइब्रेशंस हैं बॉल्स के, ये आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आपके बॉडी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आपके बॉडी का पानी जो है वो स्टिमुलेट होने लगता है, और जिससे आपको बॉडी में रिलैक्सेशन और टेंशन फ्री महसूस होता है. सो किसी भी एप्लीकेशन में ये आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. सो वाइब्रेशंस आपको जब देते हैं तो ये डायरेक्टली आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, और एप्लीकेशंस में उसका सिर्फ साउंड अपने कानों तक जाता है. सो उसका इफेक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है. राइट. सो दिस इज हाउ वी पर्सनली फील द वाइब्रेशंस. और इसलिए इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि हाफ एन आवर सेशन में भी आप अच्छा फील करते हैं, एंड योर इफेक्ट्स आर इमीडिएट, राइट? और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अब आपके फ्यूचर होप्स और क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में, कि साउंड हीलिंग इज़ दैट अ करियर की जो हर कोई कर सकता है, या फिर ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? सी दिस इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस, जो सालों पुरानी प्रैक्टिस है. इसको मेडिसिन के तौर पे भी माना जाता था पुराने एशियन टाइम्स में. सो मेरे गोल है कि मैं जितना हो सके इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि सबकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी रहे, सब स्वस्थ रहें, और हीलिंग और मेडिटेशन के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रहे, और अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर रहें. वाओ, अमेजिंग. अब बिंदिया जी, इंट्यूशन की अगर बात करें तो जैसे किसी को इंट्यूशंस आते हैं, कभी जैसे आज मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आज कुछ नेगेटिव होने वाला है, क्या ये सेशंस लेने के बाद ये जो किसी के अंदर पावर कहीं दबी हुई थी ये बाहर निकलें, या ऐसा कुछ होता है? इंट्यूशन से साउंड हीलिंग का कोई कनेक्शन नहीं है. इंटेंशन से कनेक्शन है कि आप अपने बॉडी पे या अपने लाइफस्टाइल पे किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं. लाइक व्हाट आर योर सफरिंग्स, या व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिविंग एन हेल्दी एंड हार्मोनिक लाइफ. तो ये जो अपना इंटेंशन है कि आज मैं इस इंटेंशन पे काम करना चाहती हूँ कि मेरा आज दिन स्ट्रेस फ्री जाए, या मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से क्योर करना है, मुझे हील होना है, या मुझे मेरे लोअर बैक पेन या किसी भी सिम्टम्स से आपको हीलिंग चाहिए, तो वो हम मैनिफेस्ट करते हैं. तो उस इंटेंशन को लेके हम उस पर ध्यान करते हैं, और उसी हिसाब से हम आपको हीलिंग देते हैं. ओके, सो मैनिफेस्टेशन इसमें अलग तरीके का होता है, राइट? मैनिफेस्टेशन अदरवाइज अगर देखा जाए कि भाई मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, या फिर मुझे प्रमोशन मिल जाए, या फिर मुझे आज इतने सारे पैसे मिल जाए, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन होती है साउंड हीलिंग के साथ? नहीं, ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है. मैनिफेस्टेशन इज लाइक जिस चीज़ से आपके बॉडी में इफेक्ट आ रहा है, या जिसको आप क्योर करना चाहते हैं, उससे हम ध्यान में रख के आपको हीलिंग देते हैं.
क्योंकि एज अ हीलर मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं क्लाइंट के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करूं और उसके प्रॉब्लम्स को मैं अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करके उसको हीलिंग दूं. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर हीलिंग. Okay, now we'll play a small game where I'll be asking you a few I'll say name of few diseases. आप उसे बोलेगा कि sound healing हो सकता है या नहीं हो सकता Yeah. है. Migraine, Yes. diabetes, Yes. blood pressure, Yes. cancer, Yes. back pain, Yes. periods problem, Yes. postpartum, Yes. depression, Yes. overall weakness, Yes. mental disorder, Yes. बहुत ज्यादा हाइपर बच्चे, Yes. insomniacs. Yes. Oh my god, so almost everywhere Everything. sound healing can be done, right? Yes. और ये सारे डिजीज में अगर साउंड हीलिंग काम कर सकती है Yes. with other medicines and other treatments as well. Yes. इसको कोरिलेट करके अगर हम एक सेशन 2 सेशन जो भी उसकी सिवियरिटी है उस हिसाब से दें तो उसमें आपको इमीडिएट या फिर थोड़े टाइम के बाद भी इफेक्ट दिखेगा, राइट? Yes, definitely. अमेजिंग. सो इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो. लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमें एक चीज बताएं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी होता है और उसको हम कैसे दिखा सकते हैं साउंड हीलिंग का प्रोसेस. सो बेसिकली हमारे शरीर में 80% वाटर है और जब मैं ये वाइब्रेशंस देती हूँ तो आपके बॉडी में इसके क्या इफेक्ट आती है. वो So this is the effect which happens inside your body when the vibrations are given to your body. वाओ, हाउ अमेजिंग. थैंक यू सो मच बिंदिया ये छोटा सा हम एक्सपीरियंस कराने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर क्या वाइब्रेशंस काम करती हैं और कैसे काम करती है एंड व्हाट इज साउंड हीलिंग. सो इट वाज अमेजिंग सेशन विथ यू और मैं चाहूंगी कि कभी ऐसा मौका मिले जहाँ पे एक्चुअल साउंड हीलिंग में मैं आऊँ एंड हम सो जाएं. वेलकम. यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. सो दैट वाज बिंदिया जिन्होंने आज हमें साउंड हीलिंग के बारे में इतनी सारी बातें बताई जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है. हाउ साउंड हीलिंग वर्क्स इन ऑल ऑफ योर डिजीजेस, मेंटल प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. और आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं अपने अच्छे मेंटल हेल्थ के साथ, अपने वेलबींग के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें तो यू मस्ट गो फॉर इट. तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स के लिए हम फिर से मिलेंगे. फिलहाल हम विदा लेते हैं. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. एंड फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक पॉडकास्ट.